आज जो है क्लास 10th का सब्जेक्ट जो है एसएसटी, जिसमें ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर होगा 1। इस जो मानव संसाधन के रूप में इसकी आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आज जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वह है संसाधन। तो संसाधन का शाब्दिक अर्थ होता है जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की जिसमें क्षमता हो, वो संसाधन होता है। और संसाधन जो है हम लोग देखते हैं कि यह दो प्रकार के ही पाए जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन हो गया और एक जो है यह तुम्हारा मानव निर्मित संसाधन हुआ। तो प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देखते हैं कि जो प्राकृतिक गिफ्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग वायु, हवा, जल या तुम्हारा पेड़ पौधे, मैदान, या बहुत सारे चीज़ें हैं, यह जो प्रकृति ने हमको गिफ्टेड रूप में जो दी है वह सब जो है प्राकृतिक संसाधन के रूप में माने जाते हैं। जैसे पहाड़ हो गया, नदी, जल, ये सब जितने भी चीज़ होते हैं, जीव जंतु जो भी है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ जो होते हैं जो मानवीय संसाधन के रूप में आते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। जैसे मानव ने इसका निर्माण किया है, जैसे कलपुर्जे हो गए, मशीन हो गए, यह सब मानव भी संसाधन है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन बनाए गए हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन जो है यह एक जीवित संसाधन है, जिसमें हम लोग जंगल, पेड़ पौधे, जीव जंतु को भी ले सकते हैं। अजैविक संसाधन जो है वह एक निर्जीव होता है, जीवहीन होता है। जैसे उसमें चट्टान हो गया, धातु हो गया, यह सब चीज़ होते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिन संसाधन की जो संसाधन जो है समाप्त के कगार पर हैं। और ये कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो जिनका अथाह है, जिनको समाप्त होने का कोई सीमा नहीं है। तो इनको जो है नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में हम लोग मानते हैं। ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा यह सब उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह संसाधन जो है फिर यह पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, सौर हो गया, जल हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सभी क्या हैं? यह नवीकरणीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो अनवीकरणीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं। जैसे खनिज है। अनवीकरणीय का मतलब हुआ कि जिसकी भंडार जो है सीमित है, कुछ समय के बाद ये समाप्ति के कगार पर जाएंगे या संभवतः समाप्ति हो जाएंगे। जैसे खनिज हो गया, धातु वगैरह हो गए, यह सब अनवीकरणीय संसाधन के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के रूप में आते हैं। अब देखेंगे हम क्या कि कुछ ऐसे भी संसाधन जो होते हैं वे स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। जैसे व्यक्तिगत संसाधन हो गए, जिस पर जो है सरकार किसी निजी व्यक्ति के जिस संसाधन पर अधिकार होता है वह स्वामित्व, वह व्यक्तिगत संसाधन के रूप में माने जाते हैं। जैसे बाग हो गया, चारागाह हो गया, या स्वामित्व के आधार पर परिवार हो गया। ये सभी जो है सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत संसाधन के रूप में माने जाते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, जो कम्युनिटी ऑनवर्ड रिसोर्सेस होते हैं। इस संसाधन में जो है जैसे बड़े बड़े भूमि होते हैं जो चारण के लिए, यानी पशुओं को चराने के लिए होता है, या श्मशान हो गया, या तालाब हो गया, या सार्वजनिक खेल का मैदान हो गया। यह सब संसाधन जो होते हैं, इस संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन के रूप में मानते हैं, यानी सबका इस पर अपना अधिकार होता है। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो तुम्हारा राष्ट्रीय संसाधन के रूप में मानते हैं। यह राष्ट्रीय संसाधन के रूप में इसलिए इसको माना जाता है कि इस पर देश का अपना अधिकार होता है। और इसमें जो है यह संसाधन जैसे समुद्र हो गया, राष्ट्रीय संसाधन है। बड़े बड़े कुछ ऐसे राष्ट्रीय खेल के मैदान होते हैं, यह राष्ट्रीय संसाधन हो गया। बड़े विश्वविद्यालय हो गए, स्कूल कॉलेज जो भी होते हैं राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं। यानी कहने का अर्थ यही है कि इस पर जो है किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है,
बल्कि इस पर जो है सरकार की अधिकार होती है, सरकार के स्वामित्व में होता है। इसलिए इस संसाधन को हम लोग यह राष्ट्रीय संसाधन के रूप में भी मानते हैं। जैसे इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जो है जो भूमि होता है, भूमि जो है, भूमि को हम लोग देखेंगे, जमीन भूमि उसी को कहते हैं जिसमें उर्वरा शक्ति पाई जाती है। सभी भूमि को, जमीन को मिट्टी नहीं कहेंगे, जिसमें उर्वरा शक्ति पाई जाती है उसी को ही मिट्टी कहते हैं। तो इसमें मिट्टी में हम लोग देखेंगे यह भी एक संसाधन है जो हमारे जीव भरण पोषण के लिए जो है बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिस पर पूरे संसार का जो जनसंख्या है उसी पर आधारित है। तो यह इसमें हम लोग इसी बात पर हम लोग जिक्र करेंगे कि इसको संरक्षण या संसाधन के रूप में हम लोग माने तो अच्छी बात है। मिट्टी की भी कुछ ऐसे भी समस्याएं होती है, जैसे अपरदन होता है जिसको हम लोग कटाव कहते हैं, या भूक्षरण होता है उसको भी कटाव कहते हैं, या हवा से भी होता है, वर्षा से भी होता है, या बहुत ऐसे प्राकृतिक जो प्राकृतिक प्रकोप के रूप में जो आपदाएँ आती है उस सभी से मिट्टी का कटाव होता है। तो इन सब मिट्टी कटावों को संरक्षण करना हम लोगों का जो है अति आवश्यकता है। हम लोग जंगल लगा करके, वन लगा करके, या मिट्टी को ढालनुमा खेती करके, या जोत कर मिट्टी को खुदाई करने के बाद में उसको बराबर करके बहुत सारे ऐसे सुविधाएं दी जाती है, या बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा जो है हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। बच्चों, आज यह चैप्टर समाप्त हुआ, कल फिर जो है दूसरा देखा जाएगा।